तरफ से सवाल होंगे। क्या मतलब आयोग ने बताया, क्या साफ देखिए, सबसे पहले तो बैकग्राउंड आप लोगों को पता ही है कि मैं 2010 बैच की अधिकारी हूं और यहाँ पूर्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम सदर के एक पद पर कुछ समय आसीन थी यहाँ। अभी एक बहुत अच्छी मेरा सौभाग्य है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ज़िलाधिकारी कानपुर नगर की भूमिका में मुझे भेजा गया है और जैसा कि आप सबको विदित है कि 2022 में यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शंस होने हैं, इन इलेक्शंस पर निर्वाचन आयोग का जो विशेष जोर है वो एक तो फ्री जो सुरक्षा के भाव को जब मैं कहती हूँ तो इसमें आप कोविड महामारी का ये जो संचरण है इसकी बात भी मैं रखना चाहूँगी कि कोविड के सिनेरियो में भी किस तरीके से इसको बेहतर एक इलेक्शन पद्धति पे लेके जाना है, किस तरह से पोलिंग के समय में क्या प्रोटोकॉल्स कोविड के भी हो जाएं और साथ ही में एक भय मुक्त वातावरण में इलेक्शन कराना, ये पूर्ण रूप से मेरी प्राथमिकता है। और अभी हम लोग सब इलेक्शन मोड में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन के साथ अन्य जो चीज़ें हैं, जो डे टू डे प्रशासनिक कार्य है, जो प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन है, उस पर भी मेरा जोर रहेगा। जैसे आते ही मैंने जो एक शॉर्ट इंटरेक्शन रखा, उसमें मुझे ख़ास तौर पे अभी कोल्ड वेव देख रहे हैं हम, ठंड की जो बात देख रहे हैं, तो उसमें किस तरह से हमारे रैन बसेरा कार्य कर रहे हैं, किस तरह का अलाव वगैरह का जो कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है, इन चीज़ों पर कितना काम हुआ है या कितना काम होना बाकी है, इन पर भी बात हुई। साथ ही कोविड मैनेजमेंट में अभी नया जो वैक्सीनेशन ड्राइव है फॉर द यंगर एज ग्रुप, उसमें भी प्राथमिकता है कि वो समय अनुरूप इस कार्य को हम लोग समयबद्ध रूप से कर सकें। और क्योंकि यंगर एज में अभी देखने को मिल रहा है कि कोविड की जो ये है एरियल स्प्रे भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखी गई है इस बीच में, तो इसको किस तरह से हम लोग इसकी रोकथाम करेंगे, इस पर भी हम लोगों का जोर रहेगा। एंड नेचुरली कि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स का भी आज जानकारी हुई है कि हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स जल्द ही हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, तो इस पूरे कार्यक्रम में इलेक्शन की जो गतिविधियां हैं उससे रिलेटेड जो टीम का काम है उस पर पूरी प्रमुखता से कार्रवाई होगी। कार्य हेतु अभी मैं प्रतिबद्ध हूँ और आप लोगों के जो भी सवाल हों। कोरोना और इलेक्शन दोनों एक साथ चल रहे हैं जी, और 25 तारीख के बाद गतिविधि इसकी तेज हो जाएगी इलेक्शन की, मगर कोरोना भी देखिए, कोविड को जो भी जिस तरह से रोकथाम है, वो सबसे बड़ी रोकथाम एक तो सोशल डिस्टेंसिंग पर हम लोगों को जो जोर है उस पर, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो मास्क और सैनिटाइज करने वाली पद्धति है, इस पर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में वैक्सीनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट इस पूरी रोकथाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वैक्सीनेशन के लिए जो फर्स्ट डोज है, मैंने जो एक असेसमेंट किया उसमें लगभग हम लोग 93% लोगों को पूरी तरह से आच्छादित कर चुके हैं, लेकिन सेकेंड डोज में अभी 60 to 70% के बीच में है। तो इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देंगे तो नेचुरली एक इम्यूनिटी डेवलप होती है वैक्सीनेशन से, और उससे मैं खुद कोविड ग्रस्त हो गई थी अभी लास्ट मंथ, लेकिन थैंकफुली वी वर वैक्सीनेटेड, तो उसके जो इम्पैक्ट हैं, आफ्टर इम्पैक्ट्स हैं, वो कम हैं। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन पर ही पूरा जोर है। और इलेक्शन कमीशन ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वर्चुअल रैलीज़ को उसमें प्राथमिकता दी है। तो उन चीज़ों पर भी हम लोगों को सघन मॉनिटरिंग रखनी है कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो वो कमीशन पे रिपोर्ट हो और उसमें जो भी कार्रवाइयाँ हों वो एक कड़ाई से उनका कार्रवाई। पहले भी डीएम साहब था, उसके बाद हो रही है, तो इसके बाद कोई सख्त आदेश कोई नहीं, बिल्कुल नेचुरली एक प्रोएक्टिव मेजर हमें लेना की आवश्यकता है। आप लोग हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है, डेफिनेटली मैं इस बात को अपलॉड करूंगी कि आपके माध्यम से सूचना मिलती है, लेकिन प्रोएक्टिव मैकेनिज्म को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। हमारी जो अपनी मशीनरी है वो सेंसिटाइज हो कि अगर इस तरह का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो चाहे वो उल्लंघन किसी के भी द्वारा किया जा रहा हो, इसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए कि एक्शन जो है वो देन एंड देयर हो।
और रिपोर्ट्स जो हमें भेजनी है उसमें सिर्फ शैलो रिपोर्टिंग ना हो, उस पूरी रिपोर्टिंग को हम चुनाव आयोग के सामने रखें कि उल्लंघन किनके द्वारा किया गया और उसमें जो भी हमारे 1951 का एक्ट है, आरपी एक्ट, उसके तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर हम लोग प्रभावी अमल करें। नामांकन शुरू होने जा रहा है।